गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरा नाम गुनीत कालरा है। मैं एमएलपी स्कूल पीजीटी अकाउंटेंसी में टीचर हूँ और मैं आपको अकाउंट्स पढ़ाऊँगा 11th क्लास में। तो अकाउंट्स पढ़ाने के लिए सबसे पहले आपकी जो सीमा राठी मैम है उन्होंने आपको बताया था कि एक वर्ड होता है ट्रांजैक्शंस। एक वर्ड होता है ट्रांजैक्शन, यानी होता है लेन देन। लेन देन यानी कि आप किसी से कुछ चीज़ ख़रीदते हैं, बेचते हैं, कुछ भी करते हैं, तो जो ख़रीदने या बेचने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं हम ट्रांजैक्शन। यानी मान लो आपने गुड्स परचेज़ करे। गुड्स यानी होता है कच्चा माल। अब आप कुछ चीज़ बनाओगे तो उसके लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए, उस रॉ मटेरियल को बोलते हैं हम गुड्स। आपने गुड्स परचेज़ करे हैं राम से इन कैश। गुड्स परचेज़ करें आपने राम से इन कैश। अब अगर आप गुड परचेज़ करते हो राम से और आप परचेज़ करते हो कैश में, तो यहाँ पे देखो लेन और देन क्या हो रही है। राम आपको गुड्स देगा, आपको गुड्स मिलेंगे क्योंकि आपने परचेज़ करें, और क्या होगा, आप राम को कैश दोगे, तो लेन देन हो गई ना। आपने गुड्स ले लिए, राम को कैश दे दिया। तो इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का जो आर्ट है, इस ट्रांजैक्शन को यानी कि इस लेन देन को, इस ट्रांजैक्शन को हम जब रिकॉर्ड करते हैं अपनी बुक्स में, रिकॉर्ड समझते हो कि इसको लिखते हैं, तो लिखते हैं किसके अंदर, बुक्स में। उस आर्ट्स को हम बोलते हैं जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री बोलते हैं इसको हम। अब जर्नल एंट्री जो आपको मैं बता रहा हूँ, जर्नल एंट्री बनाने के इसके अंदर रूल्स होते हैं। तो रूल्स जो होते हैं वो रूल्स मैं सामने डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले इसका एक फॉर्मेट होता है एंट्री का। यह आपकी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये बिल्कुल बेस है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो कभी भी ज़िंदगी में आपको अकाउंटेंसी पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। तो इसका जो फॉर्मेट है जर्नल एंट्री का, उसमें सबसे पहले होता है डेट। डेट के बाद होता है यहाँ पे पर्टिकुलर्स। डेट के बाद में पर्टिकुलर्स। उसके बाद में यहाँ हम छोटा सा कॉलम बनाते हैं एलएफ का, और यहाँ बनाते हैं हम अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ, बताता हूँ आपको कैसे हम एंट्री बनाते हैं, एंट्री बनाने का लॉजिक क्या है। तो देखो, जब भी हम जर्नल एंट्री को प्रिपेयर करते हैं तो जर्नल एंट्री प्रिपेयर करने के हमारे पास में कुछ रूल्स हैं, उन्हें मानना पड़ता है। जब भी जर्नल एंट्री बनाते हैं तो हमारे पास में 3 तरह के अकाउंट सामने आते हैं। पूरे अकाउंटेंसी में आपके पास अकाउंट 3 प्रकार के होते हैं, जिसके अंदर आपके पास में जो पहला प्रकार है अकाउंटेंसी का, उसे बोलते हैं पर्सनल। जो दूसरा अकाउंट है उसे बोलते हैं हम रियल अकाउंट। और तीसरा अकाउंट है उसे बोलते हैं हम नॉमिनल अकाउंट। ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट जो होता है किसी का भी नाम। अब नाम जो होता है एक कंपनी का भी हो सकता है, एक पर्सन का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। तो कंपनी का नाम हो या किसी पर्सन का नाम हो तो उसको बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं, राम एक पर्सनल अकाउंट है। शाम एक पर्सनल अकाउंट है। कोलगेट एक पर्सनल अकाउंट है। पेप्सोडेंट एक पर्सनल अकाउंट है। ये सभी जो नाम होते हैं ना, ये सब आपके नाम जो है पर्सनल अकाउंट होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं रियल अकाउंट की, रियल का जो संबंध होता है वो होता है असेट्स से। असेट्स को हिंदी में बोलते हैं संपत्ति यानी हर वो चीज़ जो आपकी है वो आपकी संपत्ति है। एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ मैं, कैश आपकी असेट्स है। फर्नीचर जिस पे आप बैठते हो, मेहमान बिठाते हो, असेट्स है। आपके घर में एसी है, आपकी असेट्स है। कार है, आपकी असेट्स है। ठीक है। और उसके बाद होता है आपका नॉमिनल, यानी होता है एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन। एक्सपेंस, लॉसेस, इनकम एंड गेन,
ये जो भी जितने भी आपके पास में एक्सपेंस होते हैं, लॉसेस होते हैं, इनकम होते हैं, गेन होते हैं, ये सभी जो होते हैं ये सब नॉमिनल है। जैसे आपने रेंट पे करा, अब रेंट पे करा तो आपका ये खर्चा है। रेंट रिसीव करा तो ये आपकी इनकम है। लॉस बाय थेफ्ट, आपके चोरी हो गई तो थेफ्ट से चोरी होगी तो ये आपका लॉस है। और इंटरेस्ट रिसीव तो ये आपका गेन है। ठीक, ये मैंने बताया आपको हाउ टू रिकॉर्ड जर्नल एंट्री। उसको रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास में 3 तरह के खाते होते हैं, पर्सनल और नॉमिनल। इसके बारे में अधिक जानकारी और जो होगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देता हूँ।